जय हिंद दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का एनसीईटी क्लासेस पर। तो जैसा कि हमने एक सीरीज की शुरुआत की है, ये आप सभी को पता है, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी को जानो। तो उसी के तहत पहले हमने सोचा इंडिविजुअल वीडियो बनाए जाएँ, लेकिन बाद में हमने कहा कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं और हमने क्या करा, पहले हमने सोचा कि स्टेट वाइज़ जितने भी इंस्टीट्यूट जिस स्टेट के हैं एनसीईटी आईटैक के अंडर, उन सबके प्रॉपर एक इंटीग्रेटेड वीडियो लाए जाएँ, बिल्कुल कोर्स की तरह। तो जैसा कि इसके इस श्रृंखला में हम 2-4 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा मतलब आखिरी तो नहीं है, अभी बहुत सारे वीडियो आने हैं, फिर इंडिविजुअल वीडियो आएँगे, फिर काउंसलिंग प्रोसेस और जो भी अपडेट आएँगे मेजर, उन सब के बारे में वीडियो आएँगे। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो आज हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी हैं और जो आईटेक कोर्स करा रही हैं, किस लेवल का करा रही हैं, क्या स्टेज है, कितना सीट इनटेक है, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। तो इसी में हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आने वाली गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के पास कासना पे है और जो ग्रेटर नोएडा में आता है। और ये यूनिवर्सिटी लगभग 550 एकड़ यानी 550 एकड़ में फैली हुई यूनिवर्सिटी है। काफ़ी मतलब मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर है और बहुत मतलब बोले यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, वी कैन से। इसकी नैक ग्रेड ज़रूर कम है, इसकी नैक ग्रेड बी, सिर्फ बी है। इसकी नेक ग्रेड बी प्लस है। तो वी कैन से मतलब ओवरऑल फिर भी नेक में भी इसकी सही ग्रेड है। और लेकिन इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं खुद देख के आया हूँ। मेरे भाई का एडमिशन यहाँ बीएससी बीएड में हुआ था बॉटनी और जूलॉजी के लिए। तो मैंने देखा और यहाँ का जो ऑडिटोरियम ही था वो नॉर्मल कॉलेज के जितने एकेडमिक्स होते हैं उतना इनका ऑडिटोरियम था। पूरा फुल एयर कंडीशनड, इनकी क्लासेस फुल एयर एयर कंडीशनड है। और इनका जो कैंपस है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत बड़ा है। तो उसमें आपको नॉर्मली बाइसिकल तो कम ही देखने को मिलती है, क्योंकि दिल्ली और नोएडा के ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं। तो और फ़ी भी इसकी हाई है, लगभग जो एनुअल फ़ी है वो 1 लाख के करीब है। और फिर अगर हॉस्टल भी आपको चाहिए और सिंगल अकोमोडेशन में चाहिए, सिंगल ऑक्यूपेंसी में चाहिए, तो उसके लिए भी लगभग 1 लाख, तो लगभग 2 लाख पर ईयर आप एक मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स पर भी खर्च करने पड़ेंगे, अगर आपको विद हॉस्टल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। यहाँ पर जो बात करें कोर्स की, तो मिडल लेवल बीए बीएड की 50 सीटें हैं और बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड की 50-50 सीटें सेकेंडरी लेवल के लिए हैं। और यहाँ की जो कट ऑफ बात करी जाए वो बहुत डाउन है। इनकी कम से कम पिछली बार भी काउंसलिंग 5 से 6 बार इनकी काउंसलिंग हुई थी। 5 से 6 बार मतलब वीकेंड से 5th काउंसलिंग। तो 5th काउंसलिंग तक। और जो मैंने मेरे भाई का एडमिशन कराया था वो 3rd या मतलब 3rd या 4th काउंसलिंग में तो मैंने खुद अपने भाई मेरे भाई का एडमिशन कराया था। लेकिन बाद में यहाँ की फ़ी ज़्यादा हाई होने के कारण और उस तरह का देखा जाए तो मतलब पढ़ाई भी ना होने के कारण, या जो भी उसे नीट की प्रिपरेशन करनी थी, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, इंटरेक्शन अच्छा है, फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं। मेरे दोस्त के मेरे दोस्त की सिस्टर और मैं मतलब मेरा खुद भाई वहाँ कुछ दिन रह के आया है। मेरा एक भाई अभी गलगोटिया में, तो उसे भी पता है यहाँ का सारा सिस्टम। तो बहुत ज़्यादा रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखा जाए तो मुझे लगता है इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ देखा जाए तो ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ में सबसे टॉप पर आएगी आज के टाइम में। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इस यूनिवर्सिटी का, लेकिन फ़ी थोड़ी हाई है। और उसके बाद बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कानपुर और झांसी। यहाँ मेरी एक क्लासमेट अभी पढ़ रही है। यहाँ पर प्रिपरेटरी लेवल के बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए 50-50 सीटें हैं। और यहाँ की जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। आप 50,000 के अंदर मतलब आराम से यहाँ पूरा विद हॉस्टल और एकेडमिक फ़ी आपका सारा कुछ डन हो जाता है। तो और जो फैसिलिटी हैं, जो हॉस्टल्स हैं वो डबल ऑक्यूपेंसी में है। हॉस्टल अलग बन रहे हैं इंटीग्रेटेड कोर्स वालों के लिए, ये सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। और क्लासेस भी अलग लगती हैं पूरी। लेकिन आपकी जो जैसे बीए वाली और बीएससी वाली क्लासें हैं वो आपके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या ज्योग्राफी हो, उसके डिपार्टमेंट में लगेगी। बाकी आपकी जो बीएड वाली क्लासें हैं वो एक साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही लगती हैं। और रही बात, कोई जैसे सोच रहा है कि प्रिपरेटरी जाके क्या करेंगे, आप प्रिपरेटरी से ब्रिज कोर्स करके मिडल कोर्स तक आ सकते हैं और उसके बाद सेकेंडरी कोर्स तक भी जा सकते हैं जो ब्रिज कोर्सेज है उनके थ्रू। बाकी कैंपस इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। लगभग 2 कैंपस हैं इसके और दोनों कैंपसों को अगर मिला लिया जाए तो 600-700 एकड़ कैंपस का एरिया है। ये स्टेट यूनिवर्सिटी है यूपी की और काफ़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। और ये ऊपर वाली भी पब्लिक यूनिवर्सिटी थी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ये भी स्टेट यूनिवर्सिटी है। उसके बाद करेंगे ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद, जहाँ सेकेंडरी लेवल का बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों के लिए 50-50 सीटें। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इनकी फी बात करी जाए तो विद मेस और हॉस्टल वगैरह मेरी एक मतलब बैचमेट
आप कहेंगे कितने बैचमेट हैं मेरे, मैं नवोदय से हूँ, तो आप सोच सकते हैं मेरा बैकग्राउंड इन चीज़ों में स्ट्रॉन्ग है कि मेरे ज़्यादातर बैचमेट्स इधर-उधर पढ़ रहे हैं। तो मेरी एक बैचमेट यहाँ से 12th मतलब उसने 10th में पीसी लेके नवोदय से और यहाँ से 12th किया है, तो मतलब पीसीएम से, तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। डबल ऑक्यूपेंसी में ज़्यादातर हॉस्टल के एकोमोडेशन मतलब एकोमोडेट किए जाते हैं रूम। और लाइब्रेरी इन सभी इंस्टीट्यूट की जो लाइब्रेरी की बात करी जाए, लाइब्रेरी बहुत रिच है। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, जितने भी यहाँ मेंशन है चारों के चारों इंस्टीट्यूट, इनमें से 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 2 स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसकी उनमें से भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इनकी तो लाइब्रेरी में 5-5, 6-6 लाख किताबें, और सेंट्रल लाइब्रेरी पूरी बहुत ज़्यादा बच्चों को एकोमोडेट कर सकती हैं, बैठने की अच्छी व्यवस्था, एयर कंडीशन क्लास, और मतलब जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो भी बहुत टॉप क्लास की है। और जब बात करी जाए, और इनकी जैसे गौतम बुद्धा की कट ऑफ मैंने बताई बहुत डाउन गई, ये इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बुंदेलखंड, इनने तो अचानक स्टूडेंट को बुलाया, तो इनकी भी कट ऑफ आप कह सकते हैं, अगर आपके अंडर 100 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट का लास्ट ईयर एडमिशन हुआ है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में। और सेम कंडीशन रही है गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी के साथ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस थोड़ा डिफरेंट है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हाईएस्ट कट ऑफ्स गई हैं, क्योंकि ये एक माइनॉरिटी कॉल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ 50% सीट हर कोर्स में, मतलब जो माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं उनके लिए रिजर्व है, तो बची हुई मतलब 25-25 टोटल 50 सीटें हैं बीए बीएड की यहाँ। और सॉरी, बीएससी बीएड और बीए बीएड दोनों मिला के सेकंड लेवल की, जिसमें जनरल कैंडिडेट करते हैं, और बाकी कैंडिडेट को एज अ जनरल ही कंसीडर किया जाता है ज्यादातर माइनॉरिटी कॉलेज में, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ का अगर फी की बात करी जाए तो वो बहुत कम है। आप लगभग मतलब 30,000 के मतलब 30K के अंडर ही आपका पूरा हॉस्टल और जितने भी चार्ज हैं, सारे चार्ज इसी में कंसीडर हो जाएंगे, आपके एग्जामिनेशन फी और दुनिया भर की जो फीस है वो इसी 30K में आपकी पूरी मतलब इंक्लूड हो जाती है। सेम अगर, हाँ, और सबसे बड़ी जो खुशखबरी है, ये उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं, जो एनसीईटी आईटेप के स्टूडेंट हैं, या जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी पढ़ना चाहते थे और आईटेप भी करना चाहते, तो उनके लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को एनसीटीई की तरफ से इस सत्र में कहीं न कहीं 50 सीटों के लिए मान्यता प्राप्त हो गई है, हाईटेक कोर्स कराने के लिए। और इनके जो वाइस चांसलर हैं, इस फैसले एनसीटीई के इस फैसले का स्वागत भी किया है, और इस साल इस सत्र से ही ये सेकेंडरी लेवल के लिए बीए बीएड की 50 सीटों पर मतलब आईटेप के और जो एनसीईटी आईटेप के स्कोर कार्ड के फाइनल स्कोर कार्ड के बिहाफ पे एडमिशन देना शुरू भी कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। इनका फी स्ट्रक्चर जैसे बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी लगभग 30K के अंडर ही आपका पूरा सारा मतलब समेट मतलब इंक्लूड हो जाएगा, जो भी आपका खर्चा है, ये चीज़ है। अब बात करें, ये जितने भी इंस्टीट्यूट आपको दिख रहे हैं, इन सब में सोसाइटीज़, क्लब्स, स्टूडेंट यूनियन और उसके बाद है एनुअल फेस्ट, ये सारी चीज़ें कॉमन है। फ्रीडम भी काफ़ी है, कंपैरेटिवली देखा जाए, आप चाहे अगर आप खासकर गर्ल्स कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा है, इन चारों इंस्टीट्यूट में। चाहे आप उसका कंपेयर मतलब डीयू में भी फुल फ्रीडम है, लेकिन अब जब आप आरआई अजमेर और आरआई भोपाल की बात करेंगे, तो वहाँ फ्रीडम थोड़ा कम है, स्टूडेंट यूनियन की उतनी चहल-पहल नहीं है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की कमी है, तो उसके वजह से जो थोड़ा वी कैन से स्ट्रिक्ट जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इन कॉलेजेस की। लेकिन यहाँ क्या है, ज़्यादातर फ्रीडम है, चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब वी कैन से एक्सपोज़र और क्राउड की बात करें, तो यहाँ पे एकदम आप टॉप लेवल एक्सपोज़र क्राउड को देखते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते हैं। एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, अच्छे स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स, इवन जो गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी है, वहाँ तो रणजी वगैरह के भी मैच खेले जाते हैं। खेलो इंडिया जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स वगैरह के भी यहाँ पे इवेंट्स कराए जाते हैं। तो आप इस हिसाब से लगा सकते हैं, जैसे ही सेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस है। अम, और मैं खुद एटा से आता हूँ, तो अलीगढ़ और एटा ज़्यादा दूर नहीं है, तो मेरे साथ के कई मेरे आस-पास के कई लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। सेम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के में भी मेरे कई सारे फ्रेंड, सीनियर्स हैं वहाँ, तो उस बिहाफ़ पे मैं ये मतलब कहना चाहता हूँ कि आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, और ये सारे ही अच्छे ऑप्शंस हैं आपके लिए एनसीटीआई टाइप के अंदर। तो मुझे लगता है मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा। बाकी आपको अभी भी कोई डाउट है इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, इनकी कट ऑफ्स के बारे में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कट ऑफ डेफिनिटली हाई जाएगी। 350 से कम में किसी का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा इस बार, क्योंकि 50 ही सीट है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी कट ऑफ 350 से कम नहीं जाएगी, क्योंकि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है और लोगों की लाइन लगी हुई है इस इंस्टीट्यूट के लिए। बाकी ये जो ऊपर वाले इंस्टीट्यूट है, इनकी मतलब कहीं न कहीं कट ऑफ्स बहुत डाउन जाने वाली हैं, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप आपका स्कोर कार्ड अच्छा है, और अगर आपके मतलब कहीं न कहीं
300 तक मार्क भी हैं, तब भी आप चांस आपका बन सकता है इलाहाबाद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी। तो इस तरह से मैं इस वीडियो को तो यहीं खत्म कर रहा हूँ। साथ ही साथ कमेंट करिए आपके जो भी अभी भी डाउट बचे हुए हैं, और जो क्वेश्चन है आपके काउंसलिंग के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, एडमिशन के रिगार्डिंग, क्या-क्या प्रोसेस रहेगी उस सब के रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल और इंस्टा अकाउंट के जो लिंक दिए गए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और जो भी आपके डाउट है हमारे उन चैनल्स पे भी साझा कर सकते हैं, ताकि हम डायरेक्ट आपको पीडीएफ और खुद आंसर करके उन चीज़ों को आपको ईज़िली कहीं न कहीं आपको प्रेज़ेंट कर सकें वो चीज़ें आपके सामने। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।